नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय कैलाश एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों के बारे में। बहुत कम लोगों को पता होता है वर्ष में 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्रे आते हैं। वर्ष में क्रमशः माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन माह में नवरात्रि पड़ती हैं। इनमें चैत्र माह और अश्विन माह की नवरात्रि जन साधारण के लिए होती है। चैत्र नवरात्रि को वासंतिक नवरात्र और अश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इसी प्रकार माघ माह में और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि आती है। नवरात्रि में जहां माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में मां आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र अर्थात वाम मार्गी साधना की जाती है। इस नवरात्रि की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां की 10 महाविद्याओं की साधना करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है और कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। माता की 10 महाविद्याओं के नाम इस प्रकार से हैं: मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूम्रावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला। इन 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए मंत्र इस प्रकार है: काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। नवरात्रों में मां भगवती की आराधना दुर्गा सप्तशती से की जाती है, परंतु यदि समय का अभाव हो तो भगवान शिव द्वारा रचित सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ भी अत्यंत ही प्रभावशाली एवं उत्तम माना गया है और संपूर्ण फलों को देने वाला माना जाता है। गुप्त नवरात्र के दौरान भी अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम के समय मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। साथ में 10 महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सर्वप्रथम गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा की पूजा आरंभ करने से पहले कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के उपरांत मां दुर्गा का श्री रूप या चित्र लाल रंग के पटरे के ऊपर सजाएं। फिर उनकी बाईं ओर गौरी पुत्र श्री गणेश का रूप विराजित करें। पूजा स्थान की उत्तर पूर्व दिशा में धरती माता पर 7 तरह के अनाज, पवित्र नदी की रेत और जौ डालें। कलश में गंगाजल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, एक सिक्का और एक पुष्प डालें। फिर कलश को आम के पत्तों से सजाएं। जौ और कच्चे चावल की कटोरी भरकर कलश के समीप रखें और एक नए लाल कपड़े में लिपटा हुआ पानी वाला नारियल कलश के मस्तक पर सजाएं। अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और पूरे 9 दिनों तक उस ज्योति को जलाएं। विधि विधान से पूजन किए जाने से अधिक मां दुर्गा भावों से पूजे जाने से प्रसन्न होती है। अगर आप और कोई पूजा नहीं जानते हैं तो दुर्गा सप्तशती में दिए गए निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इससे माता की पूजा करें। मां शक्ति का यह मंत्र चमत्कारी शक्तियों से संपन्न करने में सामर्थ है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री लाएं और प्रेम भाव से पूजन करें। संभव हो तो श्रृंगार का सामान, नारियल और चुंदी अवश्य अर्पित करें। 9 दिन श्रद्धा भाव से ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल में सपरिवार कपूर और लौंग से माता की आरती करें और अंत में
क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना, महाकाल से जुड़े साधना के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रों का फल प्रत्यक्ष होता है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुलदेवी निकुंबला की साधना करके वह अजय बन सकता है। गुप्त नवरात्र 10 महाविद्यों की साधना के लिए सबसे उत्तम समय है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं के महात्म्य को सुनने से भी संपूर्ण लाभ मिलता है। माता की 10 महाविद्याओं की महिमा का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया उसका लाभ उठाएं। इसी आशा के साथ कि इस गुप्त नवरात्रे पर आपको मां दुर्गा की कृपा प्राप्त हो। नमस्कार, आपका कल्याण हो।